बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम जिन्नात के बारे में बात करेंगे। जिन्नात किन औरतों पर काबज़ हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। इन 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नाज़रीन, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इन में एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबज़ हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिन को हमारे माशरे में आशिक़ जिन कहा जाता है। ये जिन जादू से भी हावी होते हैं या ख़ुद भी इंसान पर हावी हो जाते हैं। इनमें 90% शिकार औरतें होती हैं। नाज़रीन, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतों और मर्दों पर जिन आशिक हो जाते हैं, और वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। याद रखें कि जन्नात में भी मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद हैं। जैसे हम इंसानों में होते हैं, कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इन पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियाँ सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान मजीद से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से तफसील में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से भी दिलचस्प और सच्ची बातें बताएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अक़ीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और अक्ल कम रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इनकी एक और वजह ये भी है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा होती है, और एक वजह ये भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल भी होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबज़ तक हो सकते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिनको हमारे माशरे में आशिक़ जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं, यानी अगर किसी ने जादू किया होता है तो जिन्नात जादू के हवाले से भी इस इंसान के जिस्म पर काबज़ हो सकते हैं या ख़ुद भी इंसानों पर वो हावी हो सकते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें ही होती हैं। इनकी बड़ी वजह ये होती है कि नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी करना, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर नंगी हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर रहना, ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजह से जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़े हैं, तो इनका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हर तरह तंग करते हैं, जिनमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से डरती हैं।
कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों में निशान हो जाते हैं, नाखून के निशान पाए जाते हैं। कुछ को ऐसे महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो ख़ुद को छुड़ा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जन्नात का असर होता है, जिनको आज के जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, शौहर से नफ़रत करना, इसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी परेशानियां और निशानियां होती हैं। याद रहे कि जिन्नात इस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्ज़ा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने होते हैं और अपने जिस्म को देखते हैं या फिर वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं। ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते रहते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बालों को देखकर जिन्नात इसके जिस्म पर कब्ज़ा कर लेते हैं। नाज़रीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं जिनके अमल करने पर जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इनको पहनना चाहिए ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में यानी कि नंगे होने की हालत में ना देखें। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इसकी शर्मगाह जिन्नात से महफूज रहेगी और छुपी रहेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के दरमियानी हिस्से में बुलंद आवाज़ में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूँ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है कि इस जगह पर कोई जिन हो और आप इसे परेशान कर बैठें और यूँ वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला यानी बाथरूम जाने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ें जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह है। आईने में कभी भी खुद को नंगे हालत में ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे तल्लक बनाने की और आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि बताई गई निशानियाँ ज़रूरी नहीं हैं कि जिन्नात ही की हों, क्योंकि 95% औरतें जो ख़ुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, इनमें ना जादू होता है और ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि कोई और वहमी बीमारी हो सकती है या फिर हिस्टेरिया एक बीमारी का नाम है, उसका शिकार होती हैं। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टेरिया का ही शिकार होती हैं। और याद रहे कि इसकी ज़्यादातर निशानियाँ ऐसी हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाज़रीन, अब आप को बताते चलें कि अगर आप किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हों, इस घर में अभी तक कोई गया नहीं हो, बहुत ही दिनों से वो घर बंद पड़ा हो और आपने इसे ख़रीदा हो या किसी भी तरीके से आप इस घर में जाना चाहते हों या जा रहे हों, तो सबसे पहले इस घर में जाने से पहले, इसके दरवाज़े को खोलने से पहले
آپ اس پر 3 بار دستک ضرور دینا، یا پھر آپ دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دایاں پاؤں اس گھر میں رکھیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو یا جنات کے بچے وہاں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور وہ آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور پھر آپ سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہیں، جیسے انسانوں کی زندگی ہے، ویسی جنات کی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اسے چھپا کے رکھا ہے۔ جنات کی بھی شادی ہوتی ہے، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول وغیرہ بجتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنات اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر بھی ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے ہیں، ویسے جنات میں بھی ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے ہیں۔ اور جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کو مٹھائیاں بے حد پسند ہوتی ہیں اور جنات کو خوشبو بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات احساس رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر قابو واقعہ تاریخ اسلام کی یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر، جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ سے قرآن مجید سنا۔ اس موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان 5 عورتوں کے بارے میں جن پر جنات عاشق ہوتے ہیں۔ پہلا نمبر، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر پر بیٹھنے والی عورتیں۔ دوسرے نمبر پر بے پردہ عورت۔ تیسرے نمبر پر گانا سننے والی عورت۔ چوتھے نمبر پر خوشبو لگانے والی عورت۔ اور 5ویں نمبر زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورت۔ بہرحال جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے بتایا، اور جنات سے حفاظت کے لیے
آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں بہت ہی مجرب ہیں، لہذا اس کا اہتمام صبح شام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے دوستو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیں۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔